Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. My name is अफजल। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे उसकी फाइंड आउट करना है। कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इजली रिसर्च प्रॉब्लम को इजली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं या इजली आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज अ फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। किसी भी रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो रिसर्च प्रॉब्लम है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप होता है फर्दर रिसर्च के रिगार्डिंग। इट सेट्स द डायरेक्शन फॉर द इंटायर स्टडी। जो हमारी स्टडी है इंटायर स्टडी उसके रिगार्डिंग हमको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, उसके रिगार्डिंग हमको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और ये इंश्योर करता है कि रिसर्च जो बेसिकली उसका फोकस क्या है, उसका मीनिंग क्या रहेगा। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो हमको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी रिसर्च के अंदर। हमको ये बताता है कि रिसर्च का मीनिंग क्या रहेगा और रिसर्च का बेसिकली फोकस क्या है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टेप्स हैं। और रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है, इसे आपने देखा कि रिसर्च प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक इशू है, एक इशू हो सकता है, कोई गैप है या कोई क्वेश्चन है ना पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। आप जिस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं उस फील्ड के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो सकता है या कोई गैप आ रहा है कि या कोई आपका ऐसा इशू आ रहा है डेट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन और सोल्यूशन, जहाँ पे उस सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स है या उसे इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट्स है। तो वो बेसिकली क्या है, एक रिसर्च प्रॉब्लम है। इट डिफाइन व्हाट द रिसर्चर एम्स टू एक्सप्लोर। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसका बेसिकली एम क्या होता है कि उसको एक्सप्लोर करना है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है और उस रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करना है। ए वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर आपकी एक वेल डिफाइंड और रिसर्च प्रॉब्लम है तो वो किस चीज़ का फाउंडेशन है, आपकी इंटायर जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसके लिए आपका फाउंडेशन है। अगर आपकी एक अच्छी आपने वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम किया है तो जो आपका इंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके लिए एक फाउंडेशन है। अब इसके लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। आपको रिसर्च प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका एरिया है उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका इस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उसको आप अंडरस्टैंड करिए। स्टार्ट बाय गेनिंग अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड यू वांट टू स्टडी। आप जिस फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं उसकी आप एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग करिए, राइट। दिस इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग करंट रिसर्च। और ये जो करंट रिसर्च है उसमें आप उसको रिव्यू करेंगे, उसके रिगार्डिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है विद इन दैट फील्ड। आप जिस फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं उस फील्ड में अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, करंट रिसर्च क्या चल रही है और जो रियल वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम में वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स क्या हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जब आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसे अंडरस्टैंड करेंगे देन आप देखेंगे कि रिव्यू लिटरेचर क्या है। रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर। आपको फिर जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उस स्टडी के रिगार्डिंग उसको आपको स्टडी करना है। कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू। आपको एक एलआर बनाना है टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग गैप्स। कितने गैप्स हैं, कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और अनरिजॉल्व इशू इन द प्रीवियस स्टडी। जो आप जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, जिस लिटरेचर की जो प्रीवियस स्टडीज हुई है पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, उसमें आप देखोगे कितने ऐसे अभी इश्यूज हैं, ऐसे टॉपिक है जो अभी रिजॉल्व नहीं हुए या वहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग गैप क्या है या वहाँ पे अभी कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। जो पहले रिसर्चर थे उन्होंने ये बोला पर करंट सिनेरियो में ये बिल्कुल उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्रडिक्शन। तो उनको आप क्या करते हो, उनको आप फाइंड आउट करते हो। इससे क्या होता है, जो आपकी एरिया है उसे फाइंडिंग करते हो और नीड फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। जब आपको पता लग गया कि इसमें इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इतने एग्जिस्टिंग गैप्स हैं या जो आपका प्रीवियस स्टडीज के अंदर बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो अभी अनरिजॉल्व है, आपको ये पता लग जाएगा तो उसके रिगार्डिंग क्या करोगे, आप फर्दर एक्सप्लोरेशन करोगे। क्यों, आपको एक एरिया मिल गया, आपको एक गैप मिल गया, उस गैप के रिगार्डिंग आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे। फिर इसमें नेक्स्ट आपका स्टेप आता है बेसिकली ऑब्जर्व क्या है,
एंड एनालिसिस इशूज। आप जो इशूज हैं उनको आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, देन उनको आप एनालिसिस कर रहे हो। पे अटेंशन टू करंट प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस इन द एरिया यू आर इंटरेस्टेड इन। जिस फील्ड में आप स्टडी करना चाहते हो, जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हो, उस पर क्या करोगे, आप बहुत ही अटेंशन प्रोवाइड करोगे कि उसके रिगार्डिंग करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, करंट चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, जिस एरिया में आप स्टडी करना चाह रहे हो उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक, दीज कुड कम फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। ये कहाँ से आएंगे, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, या आपने कोई रिपोर्ट तैयार करी है किससे, जो आपके प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उस एरिया के, वहाँ से कोई आपने रिपोर्ट्स तैयार करी है, या कोई ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं उस रिपोर्ट्स के बारे में, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो, या आपके सेल्फ ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है। फिर आपका आएगा नैरो द फोकस। आपका जो फोकस है वो आपका नैरो हो जाएगा, आपको एक स्पेसिफिक एरिया मिल जाएगा कि ये बेसिकली गैप है, तो आप एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक फोकस तक आप पहुंच जाओगे। फ्रॉम द जनरल एरिया, एक आपने जनरल एरिया था पूरा इंटायर स्टडी, फिर नैरो डाउन टू द स्पेसिफिक इशू। आपको पहले नहीं पता था कि बेसिकली आपका स्पेसिफिक इशू क्या है, पर आपने क्या किया, आपने एलआर स्टडी किया, आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपने एनालिसिस किया और इशू के रिगार्डिंग, फिर आप जनरल एरिया से एक स्पेसिफिक एरिया तक आप पहुंच गए। दिस प्रॉब्लम शुड बी मैनेजेबल और रिसर्चेबल एंड रेलिवेंट टू योर फील्ड। अब इससे क्या होगा, जो आपकी प्रॉब्लम निकल के आए, जो आपकी स्पेसिफिक इशू निकल के आए, वो इजीली उसे आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अब उसे आप आराम से उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो और आपकी फील्ड के रिगार्डिंग बहुत ही रेलिवेंट इशू निकल के आ जाएगा। इट शुड आल्सो बी आ स्पेसिफिक इनफ टू अलाउ फॉर द फोकस इन। और ये बहुत ही स्पेसिफिक इनफ हो जाएगा कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे इसको आपको इवेल्युएट करना है, कैसे आपको इसको एनालिसिस करना है। अब आपको पता लग गया कि आपका ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू है, ठीक, उसको आप इजिली फोकस करोगे, इजिली आप उसको इन्वेस्टिगेट कर पाओगे क्योंकि आपका नैरो टू फोकस हो गया है। देन आपका पॉइंट आएगा डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। अब सारे स्टेप करने के बाद आप इजिली उस मोड तक पहुंचोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो इजिली आप बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर पाओगे। वंस यू हैव अ स्पेसिफिक इशू, जब एक बार आपके पास स्पेसिफिक इशू आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, डिफाइन इट्स क्लियरली एंड बहुत ही क्लियर तरीके से आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाओगे। द प्रॉब्लम शुड बी फ्रेम्ड इन अ वे, जो आपकी प्रॉब्लम है वो एक फ्रेम में, एक बहुत तरीके से फ्रेम्ड हो जाएगी। डेट अलाउ फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, जो आपको क्या अलाउ करेगी, उस प्रॉब्लम के बिहाफ पे आप रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे, फार्मूलेट करोगे और उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप इजिली जो आपकी हाइपोथेसिस है उसको आप फार्मूलेट कर पाओगे, क्योंकि आपको एक बार स्पेसिफिक प्रॉब्लम पता लग गई, आपने बहुत ही क्लियरली अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद आप इजिली जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको आप डिफाइन कर पाओगे और उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग इजिली आप हाइपोथेसिस फार्मूलेट कर पाओगे। फिर इसमें आपका जो लास्ट स्टेप क्या आएगा, इंश्योर और रेलिवेंस एंड फिजिबिलिटी। फिर आपने एक बार बहुत ही क्लियर तरीके से अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, फिर आप उसको देखिए उसकी रेलिवेंसी क्या है और उसकी फिजिबिलिटी क्या है। मेक श्योर द रिसर्च प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट एंड विल कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल नॉलेज टू द फील्ड। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो कितनी सिग्निफिकेंट है या कितना कंट्रीब्यूट करेगी, कितना कंट्रीब्यूट करेगी, एक वैल्यूएबल अच्छी नॉलेज को कितना कंट्रीब्यूट करेगी इन द पर्टिकुलर फील्ड। आप जिस फील्ड में स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, अगर उस पर आप रिसर्च करते हो तो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वो कितनी वैल्यूएबल नॉलेज को एड ऑन करेगी, कितनी वैल्यूएबल नॉलेज को वो कंट्रीब्यूट करेगी इन द पर्टिकुलर फील्ड। इट शुड ऑल्सो बी अ फिजिबल, ये फिजिबल भी होना चाहिए टू एड्रेस द अवेलेबल रिसोर्सेज, टाइम्स एंड मेथड्स। अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल कैसे होना चाहिए, वो इजिली एड्रेस कर सके कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास कितना टाइम है और आप किन किन मेथड्स को आप यूज़ कर रहे हो, उन मेथड्स के रिगार्डिंग, उन टाइम के रिगार्डिंग, या जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको वो ईजिली एड्रेस कर सके, ईजिली वो उसके लिए फिजिबल होना चाहिए। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम की कितना रेलिवेंस है वो और कितनी उसकी फिजिबिलिटी है फॉर द रिसर्च।
तो ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं कि आप एक प्रॉब्लम को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।